इन दिनों मेरे शौहर कराची में मजिस्ट्रेट लगे हुए थे। इनके पास एक केस आया जिसका उन्होंने फैसला सुनाना था। ये 5 बरस से ब्याहता एक जोड़ा था। इस जोड़े की अजब कहानी थी। सबीहा दवानी की एक कंपनी में मुलाजमत करती थी क्योंकि इसके माली हालात अच्छे न थे। इसी कंपनी में नासिर भी कदरे बेहतर ओहदे पर फाइज था। इत्तेफाक से इस कंपनी को किसी सबब अपने कुछ मुलाजमीन को फारिग करना पड़ा। इस शांति की जद में सबीहा भी आ गई और उसका नाम सबुकदोश होने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त में आ गया। जब इसको पता चला कि उसे मुलाजमत से सबुकदोश कर दिया गया है तो वो बेहद रंजीदा और दिलगिरफ्ता हुई। सिफारिश के लिए नासिर के पास गई और दरख्वास्त की कि इसे मुलाजमत से ना निकाला जाए क्योंकि उनके माशी हालात अच्छे नहीं हैं। वो दरख्वास्त करते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। नासिर उसे रोता देखकर परेशान हो गया। इसे इस लड़की पर तरस आया। उसने कहा कि मैं वादा नहीं कर सकता कि तुमको कंपनी के इस फैसला से बचा सकूं। अलबत्ता मैनेजर से ज़रूर कहूँगा, लेकिन यह मैनेजर के बस की बात भी नहीं क्योंकि यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है। बहरहाल तुम गमज़दा ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी मुलाजमत तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि जब एक दर बंद होता है तो राज़िक अपने बंदे के लिए कोई और दरवाज़ा खोल देता है। इस रोज़ हमदर्दी में नासिर ने सबीहा से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कार में तुमको घर तक छोड़ दूँ। वो इतनी गम से निढाल थी कि बस में सफ़र करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। नासिर ने सबीहा को घर ड्रॉप कर दिया। फिर तमाम रात इसी बारे सोचता रहा कि वो बेचारी न जाने कितनी मजबूर है जो मुलाजमत जाने से इस कदर अपसीट हो गई है। मुझे ज़रूर उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उसने अपने तौर पर कोशिश की मगर कामयाबी ना मिली। सबीहा के लिए कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करना मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। वो तकरीबन रोज़ फ़ोन करके नासिर से पूछती कि क्या कोई मुलाजमत मेरे लिए ढूंढ ली है। इस सवाल का इसके पास जवाब न था। बिलाखिर एक रोज़ तसल्ली देने इसके घर गया तो देखा कि इसकी वालिदा बीमार पड़ी हैं और घर में माली परेशानी है। इन लोगों के पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। नासिर ने इनके इलाज मुआवजा का इंतज़ाम किया, लेकिन खुदा ने इस औरत के नसीब में शिफा नहीं लिखी थी। लिहाजा वो सेहत पाने की बजाय राही मुकअदम हो गई। अब सबीहा तन्हा रह गई थी। इसकी एक बड़ी बहन शादीशुदा अपने घर में रहती थी और ये माँ के सहारे जिंदगी बसर कर रही थी। इन हालात को देखते हुए नासिर की हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। सबीहा थी भी खूबसूरत, बस उसने सोचा कि मुझे शादी तो करना ही है, क्यों ना सबीहा कर लूं। तभी इसने सबीहा को अपनाने का फैसला कर लिया। उसने अपने बड़े भाई को लिखा कि जल्द अज जल्द मेरे की जायदाद मेरे हवाले की जाए ताकि हाथ में कुछ रकम तो आए तो मैं सहूलत बसा सकूं। नासिर के बड़े भाई इन दिनों किसी जंगी मरके में मसरूफ घर थे। उन्होंने जवाब दिया, चंद दिन सब्र कर लो, मैं वापस आते ही तुम्हारे हिस्से की विरासत हवाले कर दूंगा, तब तुम इत्मीनान से शादी कर लेना। लेकिन नासिर इस पर राजी ना हुआ। वो जल्द अज जल्द सबीहा को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसने भाई को मजबूर किया तो भाई ने अपने बैंक में पड़ी कल जमा पूंजी इसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी और कहा कि जब मिलेंगे हिसाब कर लेंगे। नासिर ने इस रकम से छोटा सा बंगला और बाकी रकम से बॉन्ड्स खरीद लिए कि शायद कुछ ना कुछ इनाम तो निकलेगा। बंगला इसने सबीहा के नाम खरीदा था और इनामी बॉन्ड्स भी बीवी के हवाले कर दिए थे। अपनी नई नवीली दुल्हन के लिए इसने घर भी बहुत खूबसूरती से आरास्ता किया और ज़रूरत की हर शय खरीद कर दी। अब इसको किसी चीज़ की आरज़ू न थी। दोनों खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। घर में सुकूनत था, मोहब्बत थी। वो बहुत खुश था। सबीहा भी बज़ाहिर खुश नजर आती थी। जल्द अल्लाह ताला ने इसकी गोद बुरी कर दी। पहले बेटा हुआ, फिर बेटी हो गई। औलाद की खुशी में दोनों बहुत मसरूर थे। उनकी शादी को 5वां साल था कि यह अजीब वाक़या हुआ। एक मनहूस दोपहर को इत्तेफाक से वो ऑफिस से जल्द घर आ गया। ऐसा कभी भी ना हुआ था कि वो वक्त से पहले घर आ जाए, मगर इस दिन इसकी तबीयत इस कदर अफसुर्दा थी कि दफ्तर में बैठा ना गया। लिहाजा वो अपनी चहीती बीवी को फ़ोन पर इत्तला किए बगैर घर के लिए चल दिया। घर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सबीहा घर में कहीं नजर न आई।
तभी वो बेडरूम में गया, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। इसने खिड़की से झांका और ऐसा मंजर देखा जिसको देखने की इसमें ताब नहीं थी। इसका किराएदार और बीवी दोनों कमरे में मौजूद थे और उनकी कुर्बत शराफत के दायरे के अंदर न थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। सारा जहां अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। तभी उसकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरता, इसका किराएदार छला लगाकर कमर सह में पहुंचा और दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसी वक्त सबीहा इसके पाँव में गिर गई और रू रू कर मुआफिया मांगने लगी, बच्चों का वास्ता देने लगी। सबीहा की आहोजारी पर कुछ देर के लिए तो इसके अंदर का भौंचाल साकित हो गया और वो बेहिस्सा पलंग पर बैठ गया। काफी देर वो सर पकड़े बैठा रहा। उसने बीवी से कोई बात न की बल्कि अपने मासूम बच्चों पर नजरें गाड़े वो देर तक उनके बारे सोचता रहा कि इसका कोई भी मुश्तइल अमल बच्चों की बर्बादी का सबब बन सकता है। गर्मियों की दोपहर का वक्त था। दोनों बच्चे अपने चेहरे पर मासूमियत लिए सो रहे थे। उन्हें खबर न थी कि उनके माँ बाप की जिंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आ चुका है। वो सो रहे थे और नासिर मुसलसल इनके चेहरों को घूरे जा रहा था। यकाएक इसके दिमाग में ये ख्याल एक कूड़े की मानिंद बसने लगा कि न जाने ये बच्चे भी इसके अपने हैं या नहीं। उनकी सूरतें अब इसको खुद से मलती जलती नजर नहीं आ रही थी। ये सरहा वाहिमा हो सकता था, लेकिन अब ये वाहिमा भूत बनकर उसके जहन से चिंट गया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ, यानी दोनों में रोज झगड़ा रहने लगा। बात यह थी कि आंखों देखी मक्खी निगलना उसके बस की बात न थी और बीवी ये चाहती थी इसका चाहने वाला शौहर इस वाक़े को एक भयानक ख्वाब समझकर भला दे और इससे पहले जैसा मोहब्बत भरा सलूक करने लगे जो इस काफ्तियरा था। न जाने इस रोज़ किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन झगड़े की असल जड़ वही थी कि सबीहा अपने प्यारे शौहर से बेवफाई की मुर्तकिब हुई थी। नासिर को किसी ने बहकाया न था और न किसी ने इसकी शिकायत की थी, बल्कि सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। यह तकलीफ दे नज़ारा उसकी आंखों में यूं हर रोज़ जलता था जैसे तनूर में खुश्क लकड़ियाँ जलती हैं। दोनों अपने 2 मंजिला बंगले की छत पर बैठे थे। बच्चे पास ही खेल रहे थे। झगड़े की वजह कोई दूसरी थी, लेकिन मौजू गुफ्तगू फिर वही किराएदार बन गया। जवान के बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर 4 बरस से रहता चला आ रहा था और अब रुपोश हो गया था। बात बढ़ी। दोनों ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। फिर नौबत बाथापाई तक पहुंच गई। बकौल एक पड़ोसी, इसको यकलख्त एक मासूम चीख सुनाई दी। तभी 3 बरस का नन्हा बच्चा बंगले की छत से नीचे आ रहा। उसने चंद घंटे मौत और ज़ीस्त की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ दिया। मेरे मियाँ इन दिनों ही कराची में मजिस्ट्रेट लगे थे जब ये सबीहा नामे से औरत अपने शौहर के खिलाफ पर्चा दर्ज कर के बाद उनके रूबरू पेश हुई थी। पर्चे में दर्ज किया गया था कि शौहर के साथ तनाज़े के दौरान इश्तिआल में नासिर ने अपने 3 साल के बच्चे को उठाकर बंगले की छत के नीचे फेंक दिया था। अपने मासूम बच्चे का कातिल सबीहा ने अपने शौहर को ठहराया था, क्योंकि इसका यह शक था बच्चे इसके नहीं हैं, जबकि नासिर का कहना यह था कि बच्चा इसने नहीं फेंका, वो खुद ब खुद गिर गया था। बहरहाल नासिर के खिलाफ इसके अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। 3 साल तक वो जेल में रहा। पेशियां होती रहें। बिलाखिर अदम सबूत की बना पर अदालत बुरी कर दिया गया। बुरी होने के बाद वो घर नहीं गया। उसने बीवी को तलाक भी नहीं दी। अरसा तक उधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बीवी अभी तक इसके खरीदे हुए बंगले में बच्ची के साथ रह रही थी। आखिर दोस्तों ने समझाया कि अगर बीवी को तलाक नहीं देते तो बेहतर है, सुलह की कोई सूरत निकालो ताकि तुम भी दर बदर ना फिरो और सबीहा भी तुम्हारी मनकूहा होते हुए अपनी मनमानी ना कर सके। नासिर अपनी बेटी के लिए आदास था। इसे बेटी बना एक पिलचीन नहीं था। जो ही वो घर गया, बच्ची अबू अबू कहती इसकी टांगों से लिपट गई। सबीहा भी खूब फूट फूट कर रोई। वो खुद भी रोता रहा। उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी बेटी की खातिर फिर से साथ रहने लगे। 2 माह भी चीन से ना गुजरे होंगे कि माजी की बिला जाग उठी, जिसने नासिर की नींदें आचाट कर डालें। सबीहा भी चौकनी थी। जानती थी इसके शौहर ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो भूला नहीं जा सकता। किसी जगह भी दिन कुछ न कुछ होकर रहे। नासिर की आदत थी कि रात को इसे प्यास लगती थी। वो आधी रात को उठकर पानी जरूर पीता था।
इसकी बीवी हमेशा जुग में पानी भरकर उसके बस्तर के करीब एक तपाई पर रख देती थी। ये मामूल की बात थी ताकि नासिर को प्यास लगे तो वो हाथ बढ़ाकर पानी पी ले और इसे किचन में न जाना पड़े। इस रात 10 बजे सबीहा ने शौहर से कहा, मुझे प्यास लगी है, आपकी तरफ पानी रखा, अब जरा मुझे देना। उसने तपाई पर धुरा जुग उठाया और गिलास में पानी भरकर बीवी को दिया। वो लेटी हुई थी, पानी पीने को उठकर बैठ उसने गिलास लबों से लगाया ही था कि इसकी चीख निकल गई। पानी की जगह कोई ऐसा सयाल गिलास में था कि इसके होठों को छूते ही लब जल गए। नासिर ने पूछा, क्या हुआ? वो बमुश्किल इतना बोल पाई कि बत्ती जलाओ। तुमने मुझे क्या दे दिया है? नासिर ने बत्ती रविश कर दी। गिलास सबीहा ने फेंक दिया था और तकलीफ से बुलबुलाती हुए कह रही थी, ये तुमने किया, जुल्म किया। पानी की जगह तेजाब दे दिया किया। नासिर, तुम कितने संदिल हो, क्या मुझे मारना चाहते हो? वो बुरी तरह रो रही थी, मैंने तुम्हें तेजाब दिया है, पागल हो गई हो क्या? मक्कार औरत, पानी तो तुमने ही भर कर यहाँ रखा था, अब इसमें क्या था मुझे क्या मालूम कर उसने जुग उठाकर देखा। दूसरा गिलास उठा लाया, उससे पानी उंडेल कर देखा, मगर इसमें तो पानी ही था। लेकिन पहले वाले गिलास में पहले से कुछ सयाल भरा हुआ रखा था और उसने वो उठाकर बीवी को दे दिया था। शायद इसी में पानी के अलावा कोई सयाल था, तभी तो उसे होंठों से छूते ही सबीहा शिद्दत तकलीफ का इजहार कर रही थी। तुमने खुद गिलास में पहले तेजाब डालकर रख दिया था ताकि जब मैं रात को उसे उठाकर पीऊं तो मेरी मौत वाक़ई हो जाए और तुम आज़ाद होकर अपनी मनमानी करो और किसी और के साथ मर्जी की जिंदगी बसर कर सीखो। ये गलत ही वे बोल ना पा रही थी, फिर भी बोलने पर मजबूर हुई। ये तुम ही ने किया होगा, गिलास में तेजाब डालकर रख दिया होगा। मैंने तो खाली गिलास जुग के साथ रखा गया। अगर मैं तेजाब भरकर रखती तो तुमसे पानी क्यों मांगती? अब मुझे अस्पताल तो ले चलो, मारे तकलीफ के मरी जा रही हूं। तुम मुझसे कोई भयानक इंतकाम हुए। वो कहती थी कि तुमको मुझ पर शक था कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तभी मासूम बेटे को भी उठाकर नीचे फेंक दिया था। नासिर गुस्से में दीवाना हो गया, बोला, बेटे को मैंने नहीं फेंका, हमारे झगड़े के शोर की वजह से वो डर कर भागा था और मंदिर से नीचे गिर गया था। हरगिज नहीं, सबीहा चलाई, तुमको मैंने खुद इसको उठाकर नीचे फेंकते हुए देखा था, ऐसे ही जैसे आज तुम मुझ पर तेजाब फेंकने वाले थे। नासिर ये बात सुनकर आपे से बाहर हो गया। कहा कि मैं आज तक घर में तेजाब लाया ही नहीं। ये तुम ही हो जिसने तेजाब का बंदोबस्त किया है। तभी नासिर घर की तलाशी ली और इस स्टोर में एक बोतल मिली जिसमें तेजाब मौजूद था। अब वो बोतल दोनों के दरमियान वजह तनाज़ा बनी। बीवी कहती थी कि ये तुम घर लाए हो मुझ पर फेंकने के लिए, और शौहर का कहना था कि तुम उसे मुझे पिलाना चाहती थी। तुम ही ने अपने देरीना अशना से मंगवाई है, और अगर तुम कहती हो कि मैं लाया हूं तो फिर यूं ही सही। ये कहकर उसने तेजाब सबीहा पर गिरा दिया। बोतल में तेजाब कम था, लिहाजा वो ज्यादा जलने से बच गए, अलबत्ता इसके बाजोहे की खाल उधड़ गई और कुछ छींटे बेटी पर पड़े, जिसकी वजह से इसकी आंख ज़ाय हो गई, मगर माँ और बेटी चेहरे बच गए। दोनों अस्पताल में दाखिल रही। सबीहा ने बयान देकर शौहर पर एक बार फिर पर्चा करा दिया कि उसने मुझे और बच्ची को बला करने का मंसूबा बनाया था। नासिर एक बार फिर जेल चला गया। इस बार भी इसका मुकदमा मेरे शौहर की अदालत में ही था। नासरू की हाल तकाबुल रहम थी, मेला कुचैला लिबास और बाल पागलों जैसा। मेरे शौहर ने इसको दिलासा दिया और नरमी से पेश आए, क्योंकि सबीहा खुद कहती थी कि पानी का जुग और गिलास उसी ने तपाई पर रखे थे, लेकिन शौहर ने जुग से पानी नहीं दिया बल्कि गिलास में तेजाब डालकर उसे दिया। सवाल ये था कि इसने शौहर से पानी क्यों मांगा। ताहम गमज़दा शौहर की हालत भी काबिल रहम थी। इसी सबब पुलिस ही इसके साथ सख्ती से पेश न आ रही थी ताकि वो नॉर्मल हालत में न आ जाए। इसके साथ मोहब्बत भरे रवैये से पेश आने की वजह से वो रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हुआ। बहरहाल मुकदमा चला, मगर अदम सबूत की बिना पर इस बार फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेल रहा के बाद इसे बुरी कर दिया गया और मुकदमा खारिज हो गया के बाद वो सबीहा की जानिब कभी नहीं गया।
उसने एक मामूली मुलाजमत डिवन डली। बीवी ने बंगले का निचला हिस्सा दोबारा किराए पर उठा दिया और उसकी गुजर बिसर करने लगी। नासिर पर हैरत है कि इसने सबीहा को आमदनी से फिर भी तलाक नहीं दी, लेकिन वो इससे मिलता भी नहीं था और न ही अपनी बेटी से मिलने जाता था। अलबत्ता कभी कभी हमारे घर मेरे साहिब मिलने आ जाता था। इसको उनसे अकीदत सी हो गई थी। वो यही कहता था, ना तो मैंने अपना बच्चा छत से गिराया था और ना गिलास में तेजाब रखा था। बहरहाल ये मुम्मा ना हो सका कि वाकई बच्चा खुद गिरा था, किसी ने गिराया था, और गिलास में तेजाब कहाँ से आया, जबकि जुग में तो पानी ही था। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं इनके संगीन होने के बावजूद चूंकि कोई ऐनी शाहिद नहीं होता, सौदम सबूत के बाइस उनको खारिज कर दिया जाता है, और जिस मुलजिम पर शक कभी भी हो तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता और ना सज़ा दी जाती है। यह तो एक केस था, ऐसे हज़ारों केस होंगे कि कातिल को सज़ा ना मिले। गिरचा वाक़यात रोज़ रोशन की तरह आया है, मगर अदम सबूत का फ़ायदा देकर आस को बुरी कर देना पड़ा। तभी कहते हैं कि कानून अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती।